अयोध्या कांड। अयोध्या पहुंचते ही सबका भव्य स्वागत होता है और सीता जी, मांडवी, उर्मिला और सुकृति का गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश होने के बाद श्री राम सीता जी के साथ अपने कक्ष में पहली बार होते हैं। श्री राम, मैं वचन देता हूँ कि आपके अलावा मेरी कोई और पत्नी नहीं होगी। एक पत्नी व्रत पति होने का वचन देता हूँ। अगले दिन सीता जी की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें राजा दशरथ, रानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, उर्मिला, मांडवी, सुकृति होते हैं। रानी कौशल्या, केकई तुम आगे जाओ। केकई सीता जी के पास जाती हैं। रानी केकई, मैं तुम्हें कनक भवन मुँह दिखाई में देती हूँ। रानी कौशल्या, सुमित्रा अब तुम जाओ। रानी सुमित्रा सीता के पास जाती हैं। रानी सुमित्रा अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालती हैं और सीता को हाथ में दे देती हैं। रानी सुमित्रा, मेरी तरफ से ये मुँह दिखाई की रस्म होते ही फिर सीता जी ने पहली बार रसोई बनाई। जब भोजन खाने बैठे, रानी कौशल्या राजा दशरथ से, महाराज, क्या सीता को उसकी पहली रसोई बनाने का कुछ नहीं देंगे आप? यह सुनकर राजा दशरथ सीता जी को अपनी एक अंगूठी देते हैं। राजा दशरथ सीता जी से, पुत्री, ये अंगूठी तब तक ना निकालना जब तक कोई विपदा ना आन पड़ी हो। सीता जी, जी पिताश्री। फिर सब भोजन करते हैं। सबको भोजन बहुत अच्छा लगता है। कुछ माह बाद एक खबर आती है भरत के ननिहाल से कि भरत के नानाश्री बीमार हैं और भरत को देखना चाहते हैं। तो राजा दशरथ भरत और शत्रुघ्न को भरत के ननिहाल में भेज देते हैं। कैकयराज राजा दशरथ कुछ दिन बाद राम को राजा बनाने की तैयारी करते हैं। ऋषि वशिष्ठ से पूछकर एक दिन निकलवाते हैं। वह अगले दिन सुबह का समय निकलता है। केकई बहुत प्रसन्न होती है। यह सुनकर मंथरा केकई को भड़काने की कोशिश करती है। मंथरा, राम के राजा बनने पर ज़्यादा प्रसन्न ना हो। रानी केकई, क्यों? मंथरा, राजा दशरथ भरत के जाने के तुरंत बाद राम को राजा बनाने का फैसला किया। क्यों? भरत राजा न बन सके इसलिए। रानी केकई, तुम ये गलत सोच नहीं रखो। मंथर जाने लगती है, पर सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर मतलब ज़बान पर आ जाती हैं। मंथरा, नहीं, आप खुद सोच कर देखिए कि भरत के जाने के बाद ही क्यों, उसके आने से पहले या आने के बाद क्यों नहीं किया? रानी केकई, लगता है तुम सही कह रही हो, तो क्या किया जाए? मंथरा, भरत को राजा बनाओ। रानी केकई, कैसे होगा ये? मंथरा, राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लो। पहला वरदान, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी केकई, राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? मंथरा, 14 वर्ष में सब राम को नगरवासी भूल जाएंगे और भरत सबके मन में बस जाएंगे। रानी केकई, तो फिर ठीक है, मैं राजा से बात करती हूँ। अगले दिन जब राज अभिषेक होने का वक्त आता है, तब वहाँ पर केकई उपस्थित नहीं थी। राजा दशरथ उनको बुलाने जाते हैं और देखते हैं कि केकई काले वस्त्र पहनी है। राजा दशरथ केकई से, आप पुत्र राम के राज्याभिषेक में नहीं आई? रानी केकई, आपने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहे थे, वह मुझे मांगने हैं। राजा दशरथ, राज्याभिषेक हो जाए तब मांग लेना। रानी केकई, मुझे अब भी मांगने हैं। राजा दशरथ, चलिए मांग लीजिए। रानी केकई, पहला वरदान कि भरत राजा बने, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ,
दुखी स्वर में। भरत को राजा बना दूंगा, पर राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं, इसकी जगह कुछ और मांग लीजिए। रानी कैकेयी, मुझे यही 2 वरदान चाहिए। श्री राम वहाँ कक्ष के बाहर राजा दशरथ और कैकेयी को बुलाने आते हैं और दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। श्री राम 14 वर्ष के लिए वन जाने को तैयार हो जाते हैं। जब राम तैयार हो जाते हैं और राजा दशरथ के पास चले जाते हैं तो राजा दशरथ उनको बहुत मना करते हैं। राजा दशरथ, राम मत जाओ, मत मानो मेरे इस वचन को। श्री राम, आपने वचन दिया है तो मुझे निभाना ही होगा। सीता भी राम के साथ जाने के लिए तैयार होके वहाँ आ जाती हैं। श्री राम सीता जी से, आप मत चलिए। सीता जी, जहाँ मेरे श्री राम रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगी। फिर लक्ष्मण भी राम और सीता जी के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उर्मिला भी साथ चलने को कहती हैं। उर्मिला, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। लक्ष्मण, वहाँ बहुत कष्ट होगा और मैं भ्राता श्री राम और भाभी सीता जी की सेवा करने जा रहा हूँ। श्री राम लक्ष्मण सीता सहित सबसे मिलकर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इस कारण राजा दशरथ जुदाई नहीं सह पाते और बीमार हो जाते हैं। जैसे ही तीनों महल से बाहर निकलते हैं, सब नगरवासी उनके साथ जाने का अनुरोध करते हैं। श्री राम बहुत मना करते हैं, पर सब उनके साथ जाने लगते हैं। उस दिन रात में सारी प्रजा वन में ही सोती है। अगले दिन श्री राम, लक्ष्मण और सीता सुबह बहुत जल्दी उठकर सबको बिना बताए चुपचाप निकल जाते हैं और श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मिलते हैं।